प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के रिगार्डिंग हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर कुछ मीडियम क्वेश्चन तक डिस्कस कर रहे थे। अब हम इस वीडियो में कुछ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल लेवल पर और यूपीएससी सीसेट तक के क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पहले आप इसे खुद से ट्राई करो, फिर आपके आशीष से करवाते हैं। Two pipe A and B can fill a tank in 36 minutes। कहा क्या इसने कि दो पाइप हैं, ठीक है, वो टैंक को फिलअप करने का काम करते हैं, ठीक है। और एक तीसरा पाइप है, यहां पर मान लेते हैं पाइप सी है, वो खाली करने का काम करता है। क्वेश्चन की इमेज कुछ इस प्रकार से है। तो पहले बोला कि जो पाइप ए है वो 36 मिनट लेता है और जो पाइप बी है वो 45 मिनट लेता है, ठीक है। और एक पाइप था सी, वो अगर अकेला खाली करेगा तो लेगा 30 मिनट। तो सबसे पहले आप एक चीज समझो कि ए बी सी पाइप हमको गिवन है, जिसकी हमको एंट्री भी पता है कितना है। सबसे पहले निकालो इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि टैंक पानी कितना होल्ड करता है वो पता होना चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालो। तो इन तीनों का एलसीएम कैसा आएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो 36, 45 और 30 में सबसे बड़ा नंबर देखता हूं तो क्या है, 45 है कि नहीं। यानी कि 45 के मल्टीपल सब देखो, 45, 90, 135 और 180। अब देखो ऐसा कौन सा इनमें से नंबर है, जो इन सारे नंबर को एग्जैक्टली अपने अंदर से डिवाइड कर देगा। तो कौन सा दिख रहा है, 180 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आया कि नहीं आया। तो यानी कि 180 इज द टोटल कैपेसिटी, क्या कह रहा हूं, 180 लीटर इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो अब बात करते हैं इन टैंक की में पाइप के द्वारा फिल करने की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अगर 180 लीटर, यहां पर क्या ये लीटर है ना एक्चुअल में, ठीक है, 180 लीटर, ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी है। अगर पाइप ए को कहता हूं तो यानी कि 36 मिनट लेता है उस टैंक को फिलअप करने के लिए, तो इससे इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 लीटर पर मिनट। क्या आया भाई, 5 लीटर पर मिनट। यानी कि जो पाइप ए है वो एक मिनट में 5 लीटर फिलअप करता है। तो यहां पर कितना है भाई, 5 लीटर पर मिनट। मैं ऊपर लिख देता हूं, लीटर पर मिनट है एफिशिएंसी। 45 मिनट में अगर बी फिलअप करता है तो 180 लीटर कितने मिनट में फिलअप कर देगा, मतलब 180 लीटर कितनी देर में फिलअप कर देगा। तो इसका आएगा 4 लीटर पर मिनट और इसका आएगा हमारा 6 लीटर पर मिनट। खाली करेंगे तो खाली कर रहा है, इतना ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ने आपसे आगे बोला कि ए और बी दोनों को साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग में चालू कर दिया 7 मिनट के लिए। 7 मिनट में दोनों मिलकर पहले इतना बताओ कि कितना फिलअप कर देगा। 1 मिनट में ए और बी, ठीक है, 1 मिनट में ए और बी अगर मिला के बात करूं तो कितना फिलअप करते हैं, 1 मिनट में ए और बी जो मिला के फिलअप करते हैं वो फिलअप करते हैं 9 लीटर, ठीक है। 7 मिनट में कितना करेंगे, सिंपल सी बात है, 63 लीटर। यानी कि 180 लीटर में से 63 लीटर तो ए और बी ने फिलअप कर दिया। अब क्वेश्चन ने बोला कि अब सी की एंट्री होती है। अब सी जो पाइप है वो आउटलेट पाइप है, पानी निकालने का काम करता है। तो अब ये बताओ तीनों के तीनों पाइप को अब एक साथ चालू कर दिया गया, तो अब कितना समय लगेगा इस टैंक को फिलअप होने के लिए। तो देखो बेटा कि यानी कि 63 लीटर तो टैंक ऑलरेडी फिल हो चुका था ना। इस 180 लीटर में से कितना फिलअप हो चुका था, 63 लीटर फिलअप हो चुका था। यानी कि अभी रिमेनिंग कितना बचा है, यानी कि रिमेनिंग बचा है 170 लीटर, 117 लीटर अभी भी बचा है। अब देखो
इसके लिए इतने लीटर के लिए अगर मैं ये तीनों काम कर रहे हैं ना, अब तीनों को प्लस करो, 5 प्लस का 4 9। अब ये जो 6 है वो तो माइनस में है कि नहीं है, माइनस में है, तो 9 में से 6 का कितना बचा 3। यानी कि अब तीनों के तीनों अगर चालू रहे तो 3 लीटर पर मिनट फिलअप करते हैं। इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 39 मिनट में टाइम लगेगा हमारा, टाइम ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बट रुको 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 रुको, एक और चीज है यहाँ पर कि टोटल पूछा है, यानी कि 7 मिनट तो पहले लगे थे। क्या बोल रहा, 7 मिनट तो पहले लगे थे और 39 मिनट अब लगे हैं, तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के हो गया 46 मिनट में वो पूरा का पूरा टैंक फिलअप होता है। समझ में आया कि नहीं आया कि 46 मिनट में पूरा टैंक फिलअप होता है। तो ऑप्शन नंबर इज द सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। टू इनलेट पाइप, 2 इनलेट पाइप मतलब जो पानी अंदर डाल रहे हैं, पानी अंदर जा रहा है उसमें टैंक के अंदर। फिल अ सिस्टर्न इन 10 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 इनलेट पाइप है, एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी। जो ए पाइप है वो 10 घंटे लगाता है, कितना लगा रहा है 10 घंटे लगाता है, और जो दूसरा पाइप है बी वो 12 घंटे लगाता है। जहां तक तो कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है। फिर इसने आगे बोला एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 80 गैलन ऑफ वाटर। एक आउटलेट पाइप है, सुनना, एक आउटलेट पाइप है जो कि 80 गैलन पानी निकालता है। ऑल द 3 पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन 20 आवर। अगर तीनों के तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी को चालू कर देते हैं तो 20 घंटे का समय लगता है फिलअप होने के लिए, यानी यहां पर 20 आवर आ गया। तो एक काम करना है अपने को, पूछा क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टैंक की कैपेसिटी क्या होगी वो बताना। टैंक की कैपेसिटी तो यहीं से निकल जाएगी, पहले 10 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई 60 आ गया। ठीक है, अब ये मत करना 60 के अप्रोक्स जो आंसर दिख रहा है वो टिक कर दो, क्या पता सही हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी 60 आई, वो अपने हिसाब से आई है। अभी ये नहीं पता कि ये 60 यूनिट होती है, हम बेसिकली लीटर लिख देते हैं बट एक्चुअल में यूनिट होती है, ध्यान रखना इस बात का। बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 6, इसको इससे डिवाइड करता हूं यानी कि 5, इसको इससे डिवाइड करता हूं यानी कि 3। तो देखो बेटा ए 6 यूनिट पर आवर फिलअप कर रहा है, जो बी है वो 5 यूनिट पर आवर फिलअप कर रहा है, और ये भी तीनों मिलाकर जो फिलअप कर रहे हैं वो मात्र 3 यूनिट पर आवर फिलअप कर रहे हैं। इसका मतलब ए अगर 6 है, बी अगर हमारा कितना है 5 है, तो सी को कितना होना पड़ेगा कि जो मिलाकर हमारा 3 आ जाए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो 6 5 9, 9 में से क्या माइनस करूं कि आपका 3 आ जाए, बताओ 9 में से क्या माइनस करूं कि 3 आ जाए, यानी कि 6 को माइनस करोगे, यानी कि 6 इज द कैपेसिटी ऑफ सी। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और रुको बेटा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, और 6 5 11 और हाँ रुको यानी कि देखो 6 + 5 कितना होगा 11। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करूं कि मेरा आ जाए 3, तो क्या माइनस करोगे अब ये बताओ, यानी कि 8 को माइनस करोगे, यानी कि जो सी की कैपेसिटी है वो कितनी है 8 यूनिट। सी की कैपेसिटी कितनी है 8 यूनिट, और हमको पता है यहां पर जो 8 यूनिट किसके बराबर है 80 गैलन के बराबर है।
लिखा है ना कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 80 गैलन लिखा है, ठीक है। तो मैंने बोला आपसे कि 8 यूनिट अगर 80 गैलन के इक्वल है तो 1 यूनिट कितने गैलन के इक्वल होगा? जाहिर सी बात है यहां पर कितना होगा भाई आपका 10 गैलन। अब हमको पता है कि टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी है, टोटल कैपेसिटी है 60 यूनिट ही है। अगर 60 यूनिट टोटल कैपेसिटी उस टैंक की और 1 यूनिट की वैल्यू 10 गैलन है तो क्या आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इधर तो आपका आंसर निकल जाएगा, इनके 600 गैलन इज द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात बताओ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई होगी बेटा। A cistern has 2 pipes. One can fill it with water in 8 and other can empty it in 5 hours. एक तो फिल करता है 8 घंटे में और दूसरा खाली करता है 5 घंटे में। In how many hours will the cistern be emptied? कितना टाइम लगेगा खाली होने में? If both of the pipe are open together, when 3/4 of the cistern is already full of water. क्वेश्चन समझो, ए है वो 8 घंटे का समय लेता है फिलअप करने के लिए यानी कि प्लस, और बी उसी टैंक को खाली कर देता है कितना भाई 5 घंटे में। अब हमको पता है टोटल कैपेसिटी क्या निकलेगी, 40 निकलेगी, यहां से एलसीएम क्या होगा 40, इसका होगा 5, यहां पर होगा 8। अगर आप नोटिस करो ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि ए और बी दोनों टैप को साथ में ओपन रखा, ए और बी दोनों टैप को साथ में ओपन रखा, तो इसका मतलब कि 5 माइनस का 8 यानी कि एक घंटे में 1 आवर में 3 लीटर पानी निकल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकल जाता है। तो अब क्वेश्चन ने ये पूछा है, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा फिलअप करने के लिए, क्वेश्चन ने पूछा खाली होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। और एक और स्टेटमेंट दी है कि जो टैंक है वो पूरा भरा हुआ नहीं है, टैंक पूरा भरा हुआ नहीं है, टैंक अपनी कैपेसिटी से मात्र 3/4 पार्ट ही भरा हुआ है, यानी कि टोटल इसकी कैपेसिटी मतलब अभी जो पानी जितना है वो मात्र 3/4 है किसका 40 का। और हमको पता है ए और बी मिलाकर 3 लीटर पर घंटे में खाली कर दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, देखो 40 को इससे करा तो 10, 3 को इससे करा यानी कि 10 घंटे लगेगा उस टैंक को खाली होने में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, कहा इसने 6/7 ऑफ द पार्ट इज फिल्ड विद ऑयल। एक यानी कि 7 में से 6 हिस्सा क्या बोल रहा है कि 6/7 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड विद ऑयल। आफ्टर टेकिंग आउट 60 लीटर ऑफ ऑयल द टैंक इज 4/5 पार्ट इज फुल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? एक किसी टैंक में मान लेते हैं अगर 7 लीटर है, 7 लीटर में से 6 लीटर ही फिलअप है अभी, ठीक है, या 7 यूनिट में से 6 यूनिट ही फिलअप है। अगर उस
टैंक में से 60 लीटर ऑयल निकाल देते हैं, तो अब जो रेशियो निकल कर आएगा वो 4:5 निकलेगा। बस इतना क्वेश्चन है। फिर आगे पूछा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी है आपको वो बताना है। मेरे को आप ही बताओ कि अभी ये 7 क्या डिनोट कर रहा है, ये 7 कैपेसिटी डिनोट कर रहा है ना, यानी कि एक जगह कैपेसिटी तो 7 लीटर है और एक जगह जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर है। भैया ऐसे कैसे झोल हो सकता है? तो नाइंसाफ किया ना आपके साथ कि एक जगह कह रहा है उस टैंक की कैपेसिटी ही 7 लीटर है और एक जगह टैंक की कैपेसिटी 5 है। ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब कि ये दोनों भैया सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। तो हाउ वी कैन डू इट, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 7 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई करो 5 में, अब मल्टीप्लाई करो 5 नीचे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। और अब इस 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 7 की, तो 7 के ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, किसमें 4 में। तो देखो 6 5 30 अपॉन में 7 5 35, और यहां पर क्या आएगा 7 4 28 अपॉन में 35। अब देखो 35 लीटर और 35, यानी कि दिख रहा है कि हाँ मतलब 35 यूनिट लिख दो, 35 यूनिट और 35 यूनिट दोनों जगह बेस सेम है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब यहां से देखो कितना चेंज आया, यहां से चेंज आया मात्र 2 यूनिट का, बट हमको पता है कि चेंज कितना हुआ था, 60 लीटर का चेंज हुआ था, यानी कि जो 2 लीटर है वो 60 लीटर के इक्वल है, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है भाई, 1 यूनिट होगा 30 लीटर के। अगर 1 यूनिट 30 लीटर के है, इसका मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी थी, टोटल कैपेसिटी तो थी मात्र 35, और हमको पता है 1 यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 30। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो आप इसके साथ तो क्या आएगा भैया, 35 इंटू 30, यानी कि 1050 लीटर इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं? पाइप P and Q can fill a tank in 10 hour and 12 hour respectively। एक पाइप है P और दूसरा पाइप है Q, वो फिल करने का काम करते हैं 10 घंटे में और 12 घंटे में। अब आगे बोला C can empty it in 6 hour, और C खाली करने का काम करता है मात्र 6 घंटे में। बात समझ में आई कि नहीं? ये फिल अप कर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। आगे बोला इसने इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन एट 7 AM, अगर तीनों के तीनों पाइप को खोल दिया जाता है 7 बजे, एट व्हाट टाइम विल द 1/4 ऑफ द टैंक बी फिल्ड, कितना समय लगेगा उस 1/4 ऑफ द टैंक को फिल अप होने के लिए। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकालो। तो 10 12 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, 60 आएगा, यानी कि 6 यानी कि 5 और यानी कि ये 10। ठीक है, तो यानी कि P प्लस ये C है ना, हाँ P प्लस Q प्लस का C, अगर तीनों पाइप को चालू कर रखा, तो तीनों पाइप को चालू रखते हैं तो हमको दिखता है जो P है वो तो 6 लीटर प्लस कर रहा है, ये 5 लीटर प्लस कर रहा है और 10 लीटर माइनस कर रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में ये जो फिलअप कर रहे हैं वो मात्र 1 लीटर फिलअप कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। और हमको कितना करवाना है, हमको करवाना है 60 का 1/4 पार्ट, यानी कि 15 लीटर। अब कुछ क्वेश्चन में एक बार और रीड करते हैं।
pipe P and C can fill a tank in 10 hour and 12 hour respectively, and C can empty it in 6 hour if all the three pipe are open at 7 am. ये इस लाइन के स्टेटमेंट का मीनिंग था if all the three are open at 7 am. तीनों को एक साथ ही चालू रखा है, क्लियर है। अब यानी 15 लीटर ही बचा है, 15 लीटर ही फिलअप करना है, और हमको पता है 1 घंटे में 1 लीटर फिलअप होता है, 1 घंटे में 1 लीटर फिलअप होता है, तो 15 लीटर होने के लिए कितना पड़ेगा, 15 घंटे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 15 घंटे और लगेगा। यानी कि 10 बजे, सुबह के 10 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे से लेकर इसमें अगर 15 घंटे प्लस करता हूं तो मैं रात के 10 बजे ये फिलअप कर दूंगा। बात समझ में आया कि नहीं? सुबह 7 बजे चालू हुआ तो 15 घंटे के बाद यानी कि रात के 10 बजे वो टैंक पूरा फिलअप हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देयर आर द टू पाइप टू फिल अ टैंक विद वाटर, फर्स्ट पंप कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 8 hours while the second in 10 hours if both the pump are open at the same time and kept open for 4 hours the part of the tank that will be filled up is, कितना समय लगेगा फिल, देखो क्या करना है। There are the two pump to fill a tank with water. First pump can fill the empty tank in 8 hours. जो फर्स्ट पंप है यानी कि A, वो खाली टंकी को फिलअप करता है 8 घंटे में। कितना कह रहा हूं? 8 घंटे में फिलअप कर देता है। अब while the second in 10 hours, जो दूसरा है वो कितना लगता है भैया? 10 घंटे लगता है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। If both the pump are open at the same time, यानी कितना लग रहा है भाई? 80 लीटर फिलअप करना है, and kept open for 4 hours, the part of the tank will be filled up is, तो सबसे पहले इन दोनों की एफिशिएंसी निकालोगे, इनकी 10, इसके निकालोगे 8, ठीक है। यानी कि 18 लीटर 1 घंटे में फिलअप कर रहे हैं दोनों। 1 घंटे में कितना कर रहे हैं भाई? 18 लीटर। तो शुरुआत में क्वेश्चन ने बोला कि 4 घंटे चालू कर दिया, कितना? 4 घंटे। तो 4 घंटे में 4 आवर में 72 लीटर फिलअप कर देगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में, द पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड अप, द पार्ट ऑफ द टैंक, उस टैंक में कितना पार्ट फिलअप हो चुका है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो 72 लीटर फिलअप हो चुका है आउट ऑफ व्हाट? द 80 लीटर। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 9/10। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एक और क्वेश्चन है, 3 पाइप A, B and C can fill a tank in 6 hours, 9 hours and 12 hours respectively. 3 पाइप है, एक A, B और C, ठीक है। A फिल करता है 6 घंटे में, B करता है 9 घंटे में और C करता है 12 घंटे में। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। B and C are open for half an hour. B आधे घंटे के लिए अगर हमने खोल देते हैं, then A is also open. क्या कहा कि B और C को एक साथ पहले शुरुआत में आधे घंटे के लिए चालू कर दिया। Got it? The time taken by 3 pipe together to fill the remaining part of the tank is, अब कितना समय और लगेगा? A 6 घंटे लगा रहा है, B 9 घंटे लगा रहा है और C 12 घंटे लगा रहा है। इन तीनों को एलसीएम होगा 36, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितना हो? 36 लीटर की। इसको इससे डिवाइड करता हूं तो 6, इसको इससे डिवाइड करता हूं यानी कि 4, इसको इससे डिवाइड करता हूं यानी कि 3। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब B और C को आधे घंटे के लिए मैंने टैप को ओपन कर दिया।
आधे घंटे के लिए टैप को ओपन कर देता हूं, इसका मतलब कि 1 घंटे में जो फिलअप कर रहे हैं वो एक ये कर रहा है 4 लीटर पर आवर और ये कर रहा है 3 लीटर पर आवर, यानी कि 4 + 3 7 लीटर पर आवर ये फिलअप करते हैं। मैंने कहा कि अगर ये दोनों 1 घंटे में, सुनना, 1 घंटे में 7 लीटर फिलअप करते हैं तो ऑब्वियसली आधे घंटे में कितना फिलअप कर रहे होंगे, 3.5 लीटर फिलअप करने होंगे, नहीं कर रहे होंगे। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ है ना। अब देखो कि अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 36 लीटर में से अगर मैं 3.5 लीटर को हटा देता हूं तो बचेगा 32.5 लीटर। और 32.5 लीटर को फिलअप करने के लिए तीनों के तीनों रहते हैं, 32.5 लीटर को फिलअप करने के लिए ए बी सी तीनों रहते हैं। तो इसका मतलब कि जो 6 + 4 10 10 और 3 13, इसको इससे डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, 130 260 और 65 और तब यानी कि 2.5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 2.5 2.5 घंटे इसको लग रहे हैं यहाँ पर और शुरुआत में लगा आधा घंटा और, तो जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 3 घंटा। देखो शुरुआत में 1.5 घंटा तो ये है और 2.5 घंटा ये रहा, तो दोनों को प्लस करो कितना हुआ, 3 घंटे। क्वेश्चन ने पूछा ना, द टाइम टेकन बाय द 3 पाइप टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इज, तो 3 आवर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, Three tap A, B and C can fill a tank in 12 hour, 15 hour and 20 hour respectively. If A is open all the time and B and C are open for an hour each alternatively, the tank will be filled in. क्या कह रहा है कि 3 टैप, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B, तीसरे का नाम है C, फिल करते हैं टैंक को। If A is open all the time, A को शुरुआत से लेकर अंत तक चालू रखा और B और C को अल्टरनेट वे में चालू रखा गया। पहले एक बार B आया, फिर A के साथ फिर C आया, ठीक है, क्योंकि A हमेशा रहा था। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा फिलअप होने के लिए, तो 12 15 20 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60, यानी कि 5 4 3। अब ए और बी कितना कर रहे हैं फिलअप, ये कर रहे हैं 5 और 4 9 और ए और सी मिलाकर 8, यानी कि 1 घंटा इसको चालू रखूं तो 9 लीटर फिलअप हो रहा है और 1 घंटा इसको चालू रखूं तो यानी कि 8 लीटर फिलअप हो रहा है, यानी कि टोटल 2 घंटे में जो फिलअप हो रहा है वो 17 लीटर ही फिलअप हुआ। अब मुझे फिल कितना करवाना है 60 लीटर, तो 60 लीटर यानी कि इसका अप्रॉक्स मल्टीपल देखो तो आएगा 51। यहां नहीं कि यहां से 3 के मल्टीप्लाई करूंगा तो 51 और यहां पर 3 के मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके 6 आर, यानी कि 6 घंटे में 51 लीटर फिलअप कर देंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? 2 घंटे में 17 लीटर, 4 घंटे में 34 होगा, 6 घंटे में 51 लीटर हो जाएगा, हाँ है ना। अब देखो अगली बार कौन आएगा, अगली बार आएगा ए और बी अगली बार आएगा, यानी कि वो 1 घंटा और लगाएगा और 9 लीटर फिलअप और कर देगा। तो यानी कि जो टोटल टाइम हुआ उस 7 घंटे में 60 लीटर फिलअप कर देंगे। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, अ पंप कैन फिल अ टैंक with water in 2 hours because of a leak in the tank. It was taking 2.5 to 1/3 hour to fill the tank. The leak can drain all the water of the tank is. एक पंप है A जो कि 2 घंटे लगा रहा है, ठीक है,
अब लीक होने की वजह से यहाँ पर देखो, लीक जो पाइप है उस पाइप में अगर लीक हो जाता है तो अब जो टाइम लग रहा है 2 और 1/3 आवर लग रहा है। ठीक है, तो अगर पूछा कि अगर पूरा टैंक भरा हो, ठीक है, पूरा टैंक भरा हो तो जो मानो एक पाइप है पी, वो लग रहा है 2 घंटे लगाता है फिलअप करने के लिए। अब पाइप के साथ अगर लीकेज और ऐड हो जाता है तो जो टाइम होता है वो 2 1/3 आवर होता है। इतने बात समझाई? क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, 3 2 6 प्लस का 1 यानी कि 7/3। तो देखो बेटा कि जो P है वो 2 लीटर कर रहा है फिल, और पाइप P और लीक P प्लस का L यानी कि 7/3 लीटर। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना पता होना चाहिए। एक काम करो, 2 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो 14, ये आपका होगा टोटल कैपेसिटी। सीधी सीधी बात है, नहीं आ रहा तो एलसीएम छोड़ो। 2 और 7 का एलसीएम, 2 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो 14। 2 के टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करो 14 आ जाए, विच इज व्हाट द 7, और इसमें इसको इससे डिवाइड कर दो। 14 को 7/3 से डिवाइड करूंगा तो यानी कि मेरा आ जाएगा 6। हाँ है ना, ये बात समझ आई? अब देखो P 7 है और P के साथ अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड करता हूं तो मेरा आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है जो L है वो माइनस कर रहा है। कितना माइनस कर रहा होगा? 1 ही माइनस कर रहा होगा, यानी कि जो लीक कर रहा है वो 1 लीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 1 ही लीटर खाली कर रहा होगा। तो अगर मुझे टोटल खाली करवाना है, कितना खाली करवाना है? 60, यानी कि 14 लीटर मेरे को खाली करवाना है। और जो लीक है वो 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा यानी कि 14 आवर मेरे को टाइम लग जाएगा वो उसको टैंक को खाली होने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। A tap can fill a tank in 6 hours. A tap can fill a tank in 6 hours. एक टैप है A जो कि 6 घंटा लेता है फिलअप करने के लिए। After half the tank is filled, अगर मान लेते हैं अगर एक ही बंदा है, उतना टाइम दे रखा है, एक बंदा अकेला उस काम को कर रहा है, ठीक है, तो मान लो कि 6 घंटे हैं और 6 लीटर ही क्या होगा, सुनो, एक 6 घंटे लगा रहा है, 6 घंटे उस टैंक को फिलअप करते रहे, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर होगी। क्लियर है? अब कहा इसने कि आधा लीटर फिलअप हो जाता है, तो बचा कितना, यानी कि 3 लीटर और बच गया। इस 3 लीटर के लिए ए जैसे 3 और बंदे आ गए, अगर 3 और बंदे आ गए तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 की एफिशिएंसी जाएगी। ये थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया भाई? थोड़ा डाउट तो नहीं लग रहा? देखो, यानी कि टोटल था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन 3 के लिए 3 घंटे लग गए, ठीक है, इन 3 के लिए 3 घंटे लग गए और ये 3 लीटर था मान ले। अब इन 3 के लिए जो बंदे आए थे इन 3 लीटर को फिलअप करने के लिए, अब जो बंदे आए थे वो आए थे 4। कितने आए थे? 4। तो 3/4 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमारा आएगा, इसको डिवाइड करोगे लीटर पर आवर, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 45 मिनट। तो बेटा देखो 3 घंटे तो ये रहा प्लस का 45 मिनट तो ये रहा, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, उस टैंक को फिलअप होने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं?